कथा का एक प्रसंग देखा था। माता मरु देवी आनंद विभोर है पुत्र को पाकर। सदियों में कहीं कोई एक ऐसी माता होती है, एक ऐसा पुत्र होता है। हर किसी के बस में, भाग्य में मातृत्व का भाग्य नहीं होता है। जिन जननी का सौभाग्य मिला, ऐसा पुत्र जो स्वप्न में भी माता को कष्ट नहीं देता है, जो गर्भ में भी माता को पीड़ा नहीं देता है, आनंद की अनुभूति कराता है। ऐसा पुत्र जो जगत में अपनी माता को जगत पूज्य बना दिया करता है। ऐसा पुत्र जो पिता को त्रिलोक जगत का सम्मान दिलाया करता है। कुपूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। कपूतों के लिए दौलत जोड़ के भी रखो तो कोई फायदा नहीं है, और सपूतों को कुछ भी छोड़कर मत जाओ तो वह सपूत तुम्हारे यश को, तुम्हारी कीर्ति को सारे जगत में फैला दिया करता है सपूत। महान पिता के महान पुत्र ऋषभदेव चंचल प्रवृत्तियां मन का हरण करने के लिए माता का, पिता का, बालक का रूप बना लेते हैं। जानती है मरु देवी कि यह साधारण बालक नहीं है। गर्भ में ही जिसने प्रणाम कर लिया अपने पुत्र को कि पुत्र जन्म के बाद मैं तुझे प्रणाम नहीं कर पाऊंगी, 9 माह में तेरी वंदना करती हूं। क्योंकि जिस घोषित हो चुका कि यह तीर्थंकर की आत्मा है। क्या विचार रहे, क्या भाव रहे मरु देवी के, जिसके गर्भ में भगवान, जिसकी गोद में भगवान। माता मरु देवी ने कहा था ना कि पुत्र तो मेरे गर्भ में रहकर मेरे कान से जगत की बात सुनता है, मेरी नैनों से जगत को देखता है, मेरी जिह्वा से जगत से बात करता है। जब तक भगवान गर्भ में रहे उत्तर माता के नहीं, वह पुत्र के होते थे। माता मरु देवी ने कहा था कि पुत्र तुम जल्दी आओ, 9 माह में तुम मेरी आंखों से देख रहे हो, लेकिन अब मेरी आंखें तुम्हें देखना चाहती हैं। 9 माह तुमने मेरे कानों से सुना है, अब मेरे कान तुम्हें सुनना चाहते। मेरे वचनों का प्रयोग किया, मैं तुम्हारे वचन सुनना चाहती हूं। बाल क्रीड़ाएं की भगवान ने, कल बालक रूप बनाया, देवताओं ने बालकों का रूप बनाया। विविध प्रकार से भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे। ये रिझाने का प्रयास नहीं है, ये भक्ति है। हमारे जो तीर्थंकर होते हैं ना, उनको गर्भ से लेकर निर्वाण तक कभी भी उनके जीवन में असाता का उदय नहीं आया करता है। साता ही साता उनके जीवन में होती है। कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी दुखी नहीं होते, कभी चिंतित नहीं होते, शब्द भयों से मुक्त हुआ करते हैं हमारे तीर्थंकर भगवान। कोई भविष्य की चिंता नहीं, भविष्य की चिंता वो करते हैं जिनसे भविष्य अज्ञात रहा करता है। 3 ज्ञान लेकर आया, वो किस भविष्य की चिंता करेगा। हम अज्ञानी लोग, हमें भविष्य नहीं पता, इसलिए हम चिंतित हो जाते हैं। कहा था ना मैंने सुबह की, जिसके घर में 3 ज्ञान का धारी पुत्र हो, उसकी मां बनना बहुत कठिन काम है। क्योंकि जो भी माता सिखाएगी उन्हें पहले से आता है, पिता जो बताएंगे वो पहले से आता है। शिक्षक आया, क्या बोले, इन्हें तो ज्ञाता है। 3 ज्ञान लेकर आए, कुछ नहीं छुपता उनसे। कोई उनसे छलवी करता है तो वही भी उन्हें दिखता है, कोई प्रेम करता है तो वही भी वो दिखता है। वो सब कुछ जानते हैं।
ऐसे ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान मां क्या सिखाए, क्या बढ़ाए, क्या संस्कार दे, वो तो खुद संस्कारित होकर के आए। बड़े होते हैं धीरे धीरे, रुंझुन रुंझुन पैजनिया भगवान की माता के हृदय को झंकृत कर दिया करती। माता की गोद में आना, उठना, भागना, माता का दौड़ करके पकड़ना, माता का गोद में समेटना, मातृत्व भाव का सुख दे रहे हैं भगवान अपनी माता को। उन्हें कुछ नहीं, वह तो परम वैराग्य वितराग भाव में जीने वाली पवित्र आत्मा है। लेकिन मेरे माध्यम से इनको संभाले बच्चों के, तुमसे ये नहीं संभाल रहे हैं तो पूरी समाज में संभाल रहा हूं। ऐसे पैदा किए हैं, ध्यान रखिए। वो वहां से मुंह डाल रहा, वो वहां से मुंह डाल रहा है। लगता है 9 महीने कैसे पेट में रहा होगा ये, ध्यान रखिए। संभालो ना, पड़ोसी का है क्या, किसका है, तो पकड़ो ना उसको। इतने उपद्रवी संतान पैदा हुई है। तीर्थंकर जैसी आत्माओं को जन्म दो। माता, मेरा लिंक टूटता है, बीच में डिस्टर्ब होता है। ऐसे ही नहीं बोली जाती है भगवान की कथा, भगवान से संबंध बनाना पड़ते हैं। ये कोई एग्जाम नहीं है कि हमने रट लिया, गाइड उठा ली और एग्जाम दे करके आ गए। नहीं, ये अनुभूतियों में निमग्न होना पड़ता है। माता का वर्णन करो तो माता का हृदय बनाना पड़ता है। पिता का वर्णन करो तो पिता के हृदय को जीना पड़ता है। पुत्र का वर्णन करो तो पुत्र बन करके अनुभूतियों को प्रस्तुत करना पड़ता है। सीपी जैसी आंखें बालक की, शंख जैसी ग्रीवा बालक की, उन्नत ललाट बालक का, दोनों नयन सूर्य चंद्र के समान। चंद्रमा भी अपना दाग मिटाने के लिए भगवान के चेहरे का रूप धारण कर लिया करता है। उस कलंकी है ना चंद्रमा, चंद्रमा में कलंक है, दाग है, उसे मिटाने के लिए वो भगवान का चंद्रमा का रूप बना देता है। तेज पाने के लिए सूर्य भगवान की देह में उनके दैदीप्यमान शरीर को देख करके तेजस्वी हो जाया करता है। ऐसा तीर्थंकर का स्वरूप होता है। देख रही है मां, कभी लुक छिप जाते हैं, कभी माता के सामने आते हैं, कभी महल में गायब हो जाते हैं, पता नहीं पड़ता। मां, मेरा वृषभ, मेरा पुत्र, एक पल भी विरह पसंद नहीं है माता को। एक क्षण भी ओझल ना हो मेरा पुत्र मुझसे। कैसा पुत्र? तीर्थंकर जैसा। एक पल भी मेरी निगाहों से दूर नहीं होना चाहिए। रात हो दिन हो, पुत्र ने भी तो कहा था, मां मैं तेरी नजरों से कभी दूर नहीं होऊंगा। रात सोती, भगवान सोते नहीं, मां को सुलाने के लिए उन्हें सोना पड़ता। भगवान कुछ खाते नहीं, पयोधर छोड़कर जाता है। सौधर्मेंद्र अमृत चूस चूस करके भगवान दिव्यता को प्राप्त होते जाते। वस्त्र स्वर्ग से, भोजन स्वर्ग से, सखियां स्वर्ग से, मित्र स्वर्ग के, सारे देवी देवता छोड़ गए। सची इंद्राणी कहती है कि मैं जाऊं, बालक की बाल क्रीड़ा देखूं, अदृश्य रूप में जाऊं। आते हैं, देखती है भगवान की बाल क्रीड़ाओं को। मां देख रही है, कुछ नहीं, दिन भर सुबह से शाम, सुबह से शाम, सुबह से शाम, पूरी रात वृषभ 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 वृषभ। पूरी अयोध्या जिसके दर्शन को तरसती है, एक बार पुत्र देखने को मिल जाए। नहीं, सारे देवी देवता
कि गोद में खेलते हैं, वह एक भी मनुष्य उनके पास नहीं जा सकता है। देवताओं के झुंड वहां भगवान की सेवा में खड़े रहते हैं, गोदी में लेकर के देवांगनाएं घूमा करती हैं। मैं चंद्रमा लूंगा, मैं सूरज लूंगा, अटखेलियां करते हैं भगवान। भीतर से तो सब जानते हैं, लेकिन मां को मातृत्व भाव का बोध कराना है ना, पिता को पितृत्व भाव का बोध कराना है ना। कभी कभी मैं युवाओं से कहता हूं कि अपनी मां के भावनाओं का भी ध्यान रखा करो, अपने पिता की भावनाओं का ध्यान रखा करो। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, वह भी अपने मातृत्व भाव का अनुभव करना चाहती है, लेकिन जब कोई पुत्र उसका तिरस्कार करता है, उसका मातृत्व भाव छिन्न छिन्न हो जाता है। अकेली भावनाएं हमारी नहीं होती हैं, लोगों की भी भावनाएं होती हैं, उन्हें भी हमें उन भावनाओं में जीने का अवसर प्रदान करना चाहिए। एक पिता यदि तुमसे पिता होने का एहसास चाहता है तो पुत्र को तकलीफ किस बात की है। एक मां यदि मातृत्व भाव चाहती है तुमसे, एक मां यदि चाहती है कि तुमसे मेरे सुख का अनुभूति हो, तो मैं कहता हूं एक पुत्र को अपनी माता को सुख की अनुभूति जरूर प्रदान करना चाहिए। एक पिता को पितृत्व का सम्मान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि मालूम है तुम्हें तुम्हारी मां बनने के लिए उसने बरसों स्वप्न देखे। एक पुत्र होगा ना, मेरी ममता में बाहों में आएगा, लेकिन जब तुम वो बाहें झटकते हो ना, तो उसका मातृत्व खत्म। तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या आता है। 3 ज्ञान के धारी भगवान भी सब कुछ जानते हुए मां के सामने अज्ञात बन जाते हैं, अनजान बन जाते हैं। ध्यान रखना, तुम्हें थोड़ा सा आता है, तुम अपने पिता को कहते तुमको क्या आता है, तुम तो पीछे के बैकवर्ड के हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। अरे क्या कह रहे हो, तुम्हें क्या आता है। तीर्थंकर को सब आता था, लेकिन कभी उन्होंने मां से नहीं कहा कि तुझे क्या आता है। 3 ज्ञान लेकर बैठे भगवान, कभी पिता से नहीं कहा कि तुमको क्या आता है। मैं तो 3 ज्ञान लेकर, थोड़ी सी डिग्रियां क्या बटोर लेते हो, थोड़े से स्कूल क्या चले जाते हो, मां बाप से कहते हो कि तुमको कुछ नहीं आता। तीर्थंकर के संतान हो, उनके वंश में जी रहे हो, कैसे अवधि ज्ञान को उनने समेट करके रखा। मां कहती ऐसा नहीं करो, हाँ माता। मां खेलने जाऊं, मां कहती नहीं बाहर नहीं जाना, आंगन में ही खेलना। हाँ माता। तुझे नजर ना लग जाए। अरे बाहरी बावली मां, तू कह रही बालक को नजर ना लग जाए, और हम जैसे लोग कहते हैं कि बालक को नजर ना लगे, बालक की नजर हम पर लग जाए, हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। बोलो ऋषभदेव भगवान की। बालक की नजर हम पर लग जाए। लोग कहते हैं ना, काला वो लगा दो, काजल डिठौना क्यों लगा दो। कितनी विश्वास है तुमको कि हमारे पुत्र को लोगों की नजर लग सकती है। एक बात बताओ ऋषभदेव वासियों, तुम्हें दूसरों की नजर लग सकती है, तुम्हें लगता है कि दुनिया की बुरी नजर हम पर लग जाएगी। एक बात तो बताओ, यदि दुनिया की बुरी नजर तुमको लग सकती है, इतना विश्वास है, तो एक विश्वास तो और जागृत करो, क्या हमें कभी भगवान की नजर लग सकती है। नयन मिलाओ भगवान से। दर्शन करने जाते हैं ना, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। तुम आंख बंद कर लेते हो, पागल हो। भगवान से निगाहें मिलाओ। तुम्हारी नजर में वो दम नहीं है, यदि उनकी नजर लग गई तो नजारे बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। भगवान की नजर लगे, तुम्हें संतों की नजर लग जाए, सोचना है। मालूम है ना, सास ससुर से पर्दा किया जाता है। ऋषभदेव में तो बहुत ज्यादा होता है, इस बार बहुत परिवर्तन देख रहा हूं। 17 साल पहले आया था तो एक हाथ का घूंघट था, और वो घूंघट भी कांच मंदिर में था ना मैं, और वो घूंघट सेठानी भी इतना डाल रही है। मैंने कहा अब क्या करोगी, अब तो तुम ओवर एज हो गई, अब घूंघट डाल के क्या करोगी, कौन देख रहा है तुमको। बूढ़ी बूढ़ी, मुंह में दांत नहीं, घूंघट इतना बड़ा।
मालूम है, मैं आहार में जाता था ना, तो आहार में मैं कहता था शुद्धि बाद में बोल, घूंघट पहले हटा। तो बोले घूंघट हटा, ये कैसे महाराज है? अरे सास से ससुर से पर्दा करो, सास से पर्दा करो, जेठ से पर्दा करो, उनकी दृष्टि बिगड़ सकती है। संतों से पर्दा मत करो, उनकी दृष्टि से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। उनकी दृष्टि पड़ जाना चाहिए। लोग कहते हैं हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं तो रोज मंदिर जाता हूं, इसलिए नहीं जाता कि भगवान को देखने, इसलिए जाता हूं कि एक बार भगवान मुझे देख ले तो मेरे जीवन संवर जाए। माता मरु देवी को गोद में ले रही है, आंचल में ढक लेती है, मेरे बच्चे को मत देखो, नजर लग जाएगी। वो गांव कह रहा है कि एक बार उसकी नजर तो हमें लग जाए। उसे क्या नजर लगेगी? आनंद में पालना झूलाती है माता। जिसकी गोद में सारा जगत झूलता है, उसे माता झूला रही है। कितने अनजान बन गए न भगवान। मैं बताऊं, ज्यादा विद्वता संबंधों को खराब करती है। भोलेपन और अनजान हो जाओ, संबंध प्रगाढ़ हो जाया करते हैं। ये स्कूल की पढ़ाई या जूते के स्थान पे रख दिया करो जब घर में जाओ। डॉक्टर घर में जाए तो डॉक्टरी दवाखाने में छोड़कर आए। वकील घर में जाए तो अपनी वकालत दरवाजे पर फेंक करके आए। जहां जूते रखते हो वहां डिग्रियां रख देना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर कोई पेशेंट तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है, कोई क्लाइंट तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। घर में तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही, तुम्हारा माता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो ध्यान रखना, ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये वकील, ये सीए, ये बाहर की पोस्ट हुआ करती हैं, और पुत्र और माता और पिता ये घर के अंदर की पदवी हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, वहां उनके साथ वैसा व्यवहार करो। डॉक्टर ऐसे बोलता है पत्नी से जैसे पेशेंट से बात कर रहा हूं। वकील ऐसा बोलता है घर में जैसे क्लाइंट से बात कर रहा हूं। सब डिग्रियां फेंको बाहर। तीर्थंकर भगवान ने भी अवधि ज्ञान को एक तरफ रख दिया। वो सब कुछ जानते हुए अनजान बनकर माता को पुत्र का प्रेम प्रदान करने लगे। विचार करना है। सो जाते जानबूझकर, माता जागती देखती पुत्र सो रहा है, घुंघराली अलकावलियों पर उंगली चलाती। यही तो मां का सुख है। सीने से लगाती, सोचती कि पुत्र गहरी नींद में है, कोई आवाज मत करो। देवी देवता को कहती कि तुम्हारी पायल की रुंझुन की आवाज भी नहीं आना चाहिए, मेरा पुत्र सो रहा है। वो कहाँ सो रहा है? वो सोने नहीं आया है, वह जागने आया है, जगाने आया है। लेकिन तुम इस प्रेम को नहीं समझ सकते, इस प्रीति को नहीं समझ सकते। ये वही समझ सकते हैं जिनके घर ऐसी महान आत्माओं का जन्म होता।